प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप सबको वेलकम। इस रात्रि काल की प्रार्थना में प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हम सबको संभाला और एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम प्रभु के समीप आकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। और मेरे प्रियो, आप सब आनंदित हो जाइए क्योंकि प्रभु यीशु हमारा जीवित खुदा है जो हमारे साथ हमारे लोगों को भी उद्धार को देता है। तो आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे और देखेंगे इस वचन के द्वारा प्रभु आज हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार इस रात्रि काल प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वचन में हम सीखेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि परमेश्वर हम सबको किस तरह बंधनों से छुड़ाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम की किताब से और 16 अध्याय 25 वचन से देखेंगे पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। तो आइए हम पढ़ते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जागा उठा और बंदी गृह द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, वचन सामर्थी है, जब प्रार्थना सामर्थी है। लिखा है जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, बंदी गृह की बेड़ियां खुल गई, फाटके खुल गए, बंधन टूट गए और बड़ा भूकंप हुआ। प्रार्थना में वो सामर्थ्य हमारे जीवन में कैसी भी बंधन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु सारे बंधनों को तोड़ देता है, सारे बंधनों को खोल देता है। वो परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो सामर्थी है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, उसके नाम जैसा कोई नाम नहीं है। तो परमेश्वर को हम महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचनों के द्वारा इनकरेज होइए और आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ रहकर कार्य करता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा हो इन वचनों के लिए। और आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और आप विश्वास रखिए कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से सारे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के ही द्वारा सारे बंधन टूटते हैं। और विश्वास कीजिए क्योंकि आपके विश्वास के ही द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। जैसा भी हमने वचन में देखा, ओ हालेलुया, क्या ही वो अद्भुत नजारा था जब प्रभु यीशु ने सारे कैद खानों को खोलकर हालेलुया और अपनी महिमा को दिखाया वहां के लोगों को कि प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु के लोगों को कभी कोई कैद करके नहीं रख सकता। तो आइए मेरे प्रियो हम सब प्रार्थना करेंगे। आज मैं प्रार्थना करूंगी आपके बंधनों के लिए, आपके हर एक रुकावटों के लिए, जो रुकावट काफी सालों से, काफी महीनों से, काफी दिनों से आपके जीवन में है, जिसके द्वारा आप बार बार बीमार हो रहे हो, जिसके द्वारा आपके कार्य कोई भी सफल नहीं हो रहा है। यीशु मसीह का आज वायदा है, यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं आपके जीवन में कार्य करूं, लेकिन आप प्रभु को आने ही नहीं देते हो अपने जीवन में। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु को स्वागत कीजिए अपने घरों में, अपने जीवन में, ताकि
ताकि प्रभु यीशु पूरी रीति से आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। अगर आज आप बीमारी में हो तो विश्वास रखिए, आज इस प्रार्थना के द्वारा सारी रोग, सारी बीमारी, सारे संकट आपके लोगों आपके जीवन से दूर होंगे। यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ प्रभु जी, हमारे लोगों के शरीर से हर एक बीमारी, हर कमजोरी दूर होने पाए। चाहे वो प्रभु जी हालेलुया थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज की वजह से उनका शरीर सूखता जा रहा है मेरे खुदा, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रभु कैंसर की प्रॉब्लम हो, कैंसर का रोग हो, मैं यीशु के नाम से हर रोग को, हर बीमारी को कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और आज प्रभु, आज हमारे लोगों को आप नई सेहत और नई तंदुरुस्ती उनको दे दीजिए मेरे खुदावन। और प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु, जो हमारे पास निवेदन आया, प्रेयर रिक्वेस्ट आया है जॉब के लिए, जिस किसी के लिए जॉब की बात चल रही है, और प्रभु बहुत सारे लोगों ने अपने रिज्यूम को दिया है, तो उनकी सिलेक्शन होने के लिए आप मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। उनको एक अच्छे औहदे का जॉब मिलने के लिए आप मदद करिए, उनके लिए रास्तों को खोलिए, ताकि प्रभु वो जानने पाए कि आप ही मेरे जीवित खुदावन हो, जो हमारी हर इच्छाओं को पूरा करते हो, और वो आपके राज्य में बीज बोने वाले हो मेरे खुदा। ऐसे मैं प्रार्थना करूंगी मेरी यहोवा, जिनका बिजनेस है, ओ प्रभु यीशु, मैं बोलती हूँ जब वो आज रात के समय में बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा हालेलुया दुख है कि कल वो अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, क्या होगा, तो आज प्रभु यीशु आपसे बोलना चाहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डालकर और शांति के साथ सो जाओ, क्योंकि सुबह का हालेलुया प्रतिफल मैं तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि हर रोज की रोटी मैं तुम्हें देता हूँ, और संसारिक चीजों की वस्तुएं मैं तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपना सब कुछ दुख और जो भी आपके मन में चीजें चल रही हैं, अपना संकट सब प्रभु पर डाल दीजिए, प्रभु उसको पूर्ण करेंगे। हालेलुया। और प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करूंगी जिनके पास बेबी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। ओ प्रभु यीशु, आज आप बच्चे की आशीष को दीजिए हमारे लोगों के जीवन में जो इस आशीष से वंचित है मेरे खुदा। उनकी मैरिज को काफी साल हो गया प्रभु, लेकिन आप जानते हैं कि उनको प्रभु जी उनके शरीर में किस प्रकार की कमी है, किस कारण उनको बच्चे की आशीष नहीं मिल पा रहा है। सारी कमी घटी को ओ प्रभु यीशु हमारे लोगों के जीवन से दूर कर कर उनको माता पिता बनने का आशीष दीजिए, ताकि वो जानने पाए कि प्रभु यीशु ही ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो ही है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसी के द्वारा ही अद्भुत कार्य होता है। आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे खुदावन। और इस समय मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु जी, मेरी यहोवा जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है या जिनके परिवार विरोधी हैं, ओ प्रभु बच्चे तो चाहते हैं कि उनकी मैरिज मसीह परिवार में हो, लेकिन माँ बाप प्रभु इसके विरोध में है। तो प्रभु यीशु आज ऐसे पेरेंट्स को आप बुद्धि दीजिए, आप समझ दीजिए प्रभु, ताकि उनके जिद के कारण आपके बच्चों की जिंदगी नाश न होने पाए। ओ प्रभु, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो विश्वासी होने के बावजूद भी अन्य जाति में शादी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी आप बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ताकि यहोवा जो प्रभु जी आपने वो सहायक रखा है, वो इंतजार और पेशेंस रखने के कारण उनको वो सहायक मिलने पाए। और प्रभु आप मिलने के लिए जल्द से जल्द मदद कीजिए। यीशु मसीह की महिमा हो। और प्रभु यीशु, इस समय मैं प्रार्थना करूंगी जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, सबको आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान दीजिए मेरे खुदा। और प्रभु यीशु वो पढ़ लिख कर आपको महिमा देने वाले हो, और प्रभु यीशु और आपके कार्य को आगे बढ़ाने वाले हो मेरे खुदावन। और प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करूंगी जितने
बुजुर्ग माता पिता घर में अकेले हैं प्रभु, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो प्रभु जैसे आप उनके संग बचपन में जवानी में थे, ऐसे इस बुजुर्गी में भी उनके संग रहिए, उनके हर कार्य को सफल कीजिए, जो उनके घुटनों में, उनके पैरों में, उनके शरीर में ओ प्रभु बुजुर्गी के कारण जो दर्द रहता है, सारा दर्द उनके शरीर से निकलने पाए और अपनी नई सामर्थ को उंडेल दीजिए, अपनी नई ताकत को उंडेल दीजिए, ताकि वो बुढ़ापे में भी प्रभु आपको महिमा दे और आपके कार्य को करने पाए मेरे खुदावन। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, जितने लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं मेरे खुदा, ये समय जो संकट काल चल रहा है मेरे खुदा, अभी तो आगे और भी बड़े बड़े संकट आएंगे। तो मेरे प्रियो घबराओ मत, प्रभु आपको इसमें सिखाना चाह रहे हैं कि आप पूरे तरीके से यीशु पर निर्भर हो जाओ, यीशु पर डिपेंड हो जाओ, क्योंकि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु ही है। तो अपना विश्वास पूरे रीति से उस जीवित खुदावन प्रभु यीशु पर रख छोड़ो और वो ही आपके लिए हर अद्भुत कार्य करेगा, सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करेंगे और सारे शैतान के कार्य आपके जीवन से दूर कर आपको हालेलुया अपनी शांति को प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु ये सब कुछ कर सकते हैं। अपना विश्वास उस खुदावन पर रखिए जो जीवित खुदा है। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करूंगी इस समय हालेलुया प्रभु यीशु, जिनका कर्जा है मेरे खुदा और जिनको पैसे लेने और देने हैं प्रभु, उनको आप बुद्धि समझ दीजिए। ओ प्रभु यीशु, उनको अपना डर और भय की आत्मा दीजिए। ओ प्रभु यीशु, जो उनके अंदर लालच की आत्मा वो निकलने पाए और जिनको जिसके पैसे देने हैं, देने के लिए आप मदद करिए। उनको इतना ब्लेस कीजिए उनकी कमाई में कि अपने हर पैसों को देकर वो बिल्कुल फ्री हो जाए, कर्जा मुक्त हो जाए। और जिनको लेना है वो भी लेने, उनको भी प्रभु लेने के लिए आप मदद करना मेरे खुदावन। और प्रभु आज के समय में छोटे छोटे बच्चे जो नशे की ओर जा रहे हैं, जो नाना प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, हर ड्रग्स की आत्मा हमारे लोगों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो आजकल प्रभु जी जो पति घर पर कलेश करते हैं, दारू पीकर आते हैं, लड़ाई करते हैं, ओ प्रभु ऐसे लोगों को आप अपना भय दीजिए। जैसे आप राजाओं के मन को अब जहाँ चाहे वहां मोड़ देते हो, ऐसे प्रभु जितने नशा करने वाले हैं उनके हृदय को बदल कर और अपनी ओर मोड़ दीजिए प्रभु। ओ प्रभु यीशु, हर एक गंदी आदत हमारे लोगों से निकलने पाए, हर गुस्से की आत्मा, हर विरोधी आत्मा, हर कुड़कुड़ाने की आत्मा, यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ, यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ, हमारे लोगों को छोड़ने पाए, ताकि प्रभु यीशु जो भी आशीष उनके जीवन में आना है वो इसके कारण रुकावट ना बने। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी इस समय, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करूंगी इस समय मेरे यहोवा प्रभु, जो आजकल प्रभु बहुत सारे लोगों में मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ तक प्रॉब्लम आ गई है कि वो प्रभु डाइवोर्स तक बात पहुंच रहा है मेरे खुदा। तो प्रभु यीशु जैसे पवित्र कलाम में लिखा है कि हालेलुया, जो अपने पति के अधीन रहता है वो मेरे वायदे को पूरा करता है, मेरे वचनों को पूरा करता है। और जो पत्नी अपने पति को अपने हालेलुया अपने पति के अधीन रहते हैं, उनसे प्रभु खुश होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि प्रभु हम पति के अधीन रहकर हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी आशीषों को आते हुए। ऐसे ही पतियों के लिए आपने बोला प्रभु कि आप पत्नियों को निर्मल वस्तु जानकर उनसे अपने देह के समान प्रेम करिए। हालेलुया। तो हर पतियों के लिए ये आज्ञा है, अपने पत्नी को एक निर्मल वस्तु जानकर उनसे प्रेम करो और बहुत प्रेम से उनसे बात करो। अब हालेलुया। और जो भी शैतानी चाल है वो हालेलुया जब आप ये कार्य करोगे तो वो आपके घरों से अपने आप निकल जाएगी और आप में मेल मिलाप की आत्मा आएगा, और जिसके द्वारा पूरा घर आनंदित हो जाएगा और बच्चों पे भी बहुत सारी आशीषें आएंगी। सिर्फ आपके
रिलेशन के द्वारा तो अपना रिलेशन ऐसा बनाइए कि सच में लोग देखने पाए कि मसीह के बच्चे हो आप। हालेलुया, आपको धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे लोगों के जीवन में आप उत्तर को दे रहे हो। आपको धन्यवाद हो क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनते हो और सुनकर उत्तर को देते हो। हालेलुया, आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज के प्रार्थना को इस रात्रि काल में इस तमाम लोगों को शांति, आशीष और खुशी दीजिए परमेश्वर। और प्रभु इस डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा प्रभु तमाम लोग आशीषित होने पाए और तमाम लोगों के जीवन में प्रभु तेरा कार्य होने पाए। तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री सेवकाई के साथ जुड़कर चल रहे हैं, प्रभु कार्य कर रहे हैं, उन सबको आशीष कीजिए, उनको और ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और पिता प्रार्थना करते हैं जो भी डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करते हैं प्रभु, हर महीने इस सेवकाई को प्रभु परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ने के लिए उनके काम में बरकत दीजिए, उनके परमेश्वर नौकरी में आशीष दीजिए, बिजनेस में बढ़ोतरी दीजिए, ताकि लोग प्रभु इस सेवकाई को और आशीष परमेश्वर पिता मेरे खुदावन हाथ बढ़ाकर आशीष परमेश्वर प्राप्त करने पाए। तो पिता प्रार्थना करता हूँ आपसे जो लोग डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए मदद करते हैं उनको प्रभु आशीष कीजिए। और पिता प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर प्रे टावर बन रहा है, बिल्डिंग प्रे टावर की परमेश्वर कंस्ट्रक्शन का काम होने के लिए प्रभु जो भी फाइनेंशियल प्रभु ज़रूरत है उसको भी पूरा होने पाए, तमाम लोग हाथ बढ़ाने पाए और प्रभु फाइनेंशियल ज़रूरत पूरा होने पाए। प्रार्थना करते हैं, छू लीजिए, मदद कीजिए, आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस रात्रि काल प्रार्थना में सबको अच्छी नींद दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रार्थना को सुनने पाए, जो लोग सुनते हैं प्रभु वो आगे भी भेजने पाए, आगे भी शेयर करने पाए और वो सुनकर तेरे नाम को महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन आमीन। प्रभु सबको बहुत आशीष करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, प्रभु में बने रहिए, प्रभु आपके साथ है, अद्भुत कार्य करेंगे। तो सबको एक और बार मैं कहना चाहता हूँ गुड नाइट और प्रभु आपको आशीष करे। सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू।